प्रश्न ये है कि अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं और ये सोच लूं कि चलो बच्चे पैदा नहीं करूं, और बाकी दुनिया भी ऐसा ही सोच ले कि वो भी बच्चे पैदा ना करे, तो ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। और अजीब क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको प्रजनन की क्षमता मिली है, और अगर हम बच्चे ही पैदा ना करेंगे तो इंसान तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। ये सवाल है। तो देखो, मैंने ये नहीं कहा है कि आपको विवाह ही नहीं करना है या आपको बच्चे ही नहीं करना है। मैंने आपसे कहा है कि जब तक आप विवाह करने के योग्य ना हो, जब तक आप खुद काबिल ना हो जाएं, आपकी खुद की समझ इतनी ना हो जाए कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह सकें, उसका बंधन बने बिना या उसे अपना बंधन बनाए बिना, तब तक इन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर मत उठाओ। मैं बस इतना कह रहा हूँ। वैसे तो आपकी मर्जी है, आपको कौन रोकने आएगा, कोई नहीं पकड़ सकता आपके हाथ। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम देखते हैं आसपास के लोगों को और बच्चों को, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होती है। माता पिता के पास समय तो होता नहीं कि क्या कर रहे हैं, बेचारे बच्चे भटकते रहते हैं। बड़े हो जाते हैं तो फिर स्कूल कॉलेज और इधर उधर कोचिंगों में भटकते रहते हैं, चार दीवारी में घुटते रहते हैं। ये इसी कारण है क्योंकि बेहोशी में पैदा कर दिए। ऊपर से खुद के खाने पीने को होता नहीं, रहने को होता नहीं, फिर उनको वो कैसे पालते हैं? बड़ी मेहनत करना पड़ती है उसमें। ना तो वो खुद को सही से संभाल पाते हैं, ना बच्चों को। और इस तरह बच्चों को ना तो उच्च शिक्षा मिलती है, सही जीवन मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बर्बाद हो जाती है ज़िंदगी। और ये सारी दुनिया देखो, इतनी भीड़ है। ये इसी का परिणाम है कि जब इस योग्य थे ही नहीं कि विवाह किया जाए या बच्चे पैदा किए जाए या किसी भी तरह से किसी को अपने जीवन में अपना बोझ बना लिया जाए, तब उन्होंने ये गलती कर दी। भुगतता कौन है? वही जो पैदा हुआ बच्चा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चे पैदा ना करो या प्रजनन शक्ति जो मिली है उसका दुरुपयोग करो या उसको नष्ट कर दो। तुम अगर उसका सचमुच सही उपयोग करोगे तो उसकी जो संतान होगी वो भी ठीक होगी। लोग 10-10 बच्चे कर लेते हैं, 8-8, 5-5, 6-6 बच्चे कर लेते हैं, एक को पाल नहीं पाते। एक को कर लो, उसको अच्छे से जीवन दे दो, उसमें क्या गलती है? पर उसके पहले खुद तो इस लायक हो जाओ कि तुम दुनिया को समझते हो, जीवन को समझते हो। तुम्हारे जीवन की कम से कम कुछ समस्याएं तो आपने हल करी हैं जो आपके मन को लगातार परेशान करती रहती हैं। नहीं तो फिर बच्चे को कैसे संभालोगे? और रही बात विवाह वगैरह की, तो विवाह का भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि विवाह करके लोग क्या कर रहे हैं, जिसको देखो वही तो विवाह कर लेता है। और उनकी ज़िंदगी देख लो जिन्होंने किया है, क्या हाल है उनके। कौन खुश है यहाँ? हो सकता है कि आप नहीं देखते हो, मैंने तो बहुतों से बात की और मुझे तो नहीं मिले कोई ऐसे कि जो अपनी विवाह करके बड़े खुश हैं। कोई लड़ रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई तलाक ले रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई घुट रहा है, बस ऐसे ही देखे मैंने तो। और उन्हीं के उन्हीं के फ़ोन मैसेज आते हैं, उन्हीं के सवाल होते हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि तुम यूं ही कर लो बिना सोचे समझे? थोड़े दिन लगता है कि हाँ विवाह हो रहा है खुशी खुशी। घर में जो लोग हैं बचपन से, उनके साथ तो रह नहीं पाते हो, उनसे तो खुल के बात नहीं कर पाते हो। कोई नया व्यक्ति आएगा तुम्हारे जीवन में तो कैसे तुम उसके साथ इतनी आसानी से रह लोगे? क्योंकि जिस तरह से हमारे विवाह होते हैं वहाँ नॉर्मली तो ये होता है कि जिनका विवाह हो रहा है वो तो बात ही नहीं करते, कोई और देख जाता। नहीं तो घर के बुढ़े, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार ये देख लेते हैं। इनको बड़ी चिलबिली मची रहती है दूसरों का विवाह करने की, इनकी खुजली नहीं मिटती। तो तुम्हारा नॉर्मली तो ये लोग कर देते हैं विवाह, और थोड़ा बहुत दिखा भी देते हैं, बात भी कर लेते हो। तो कितना समझ लेते हो? खुद को तो जानते हो ना। उसको अपनी ज़िंदगी की क्या वो कमियां दिखाओगे जो सचमुच आप में है? क्या वो खोट दिखाओगे जो आप में है? तो कुछ देर तो बात करोगे उसको अपनी ज़िंदगी के जो भले भले काम है, थोड़े बहुत या थोड़ी बहुत समझदारी की बातें बस उतनी बता दोगे। सफलताएं बता दोगे, असफलता तो नहीं बताओगे। गुण बता दोगे, दोष तो नहीं बताओगे उसको। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो क्या वो बता देगी? वो भी नहीं बताएगी, चाहे लड़का हो या लड़की। तो असली मुद्दे तो यूं भी छुपा जाते हो, फिर बाद में पता चलेंगे, फिर बाद में कहोगे कि ये छुपाया वो छुपाया, लड़ते मरते रह जाते हैं। क्या होगा फिर उसमें? वही समस्याएं खड़ी होंगी। और फिर समाज के हिसाब से विवाह किया है तो समाज की फिर सारी मर्यादाएं, नियम कानून पालन करो, फिर भुगतो जीवन भर। इतना आसान थोड़ी नहीं होता फिर अलग हो जाना, भले ही दोनों चाहते हैं। तो मेरा कहना बस इतना सा है कि विवाह करने में समस्या नहीं है, बच्चे पैदा करने में समस्या नहीं है, बशर्ते कि आप होश में हो, आप समझ में हो, आप समझते हो सब, और आप
उस जिम्मेदारी को उठाने के योग्य हों। नहीं तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना कि आप बच्चे ही पैदा ना करो। एक होता है बेहोशी में बच्चे पैदा करना और एक होता है होश में बच्चे पैदा करना, दोनों में अंतर होते हैं। जितनी ये जनता दिख रही है, ये जनसंख्या बेहोशी की है, इसीलिए आज दुनिया की इतनी बुरी हालत है। होश में जो बच्चे पैदा किए जाते हैं वो बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। और ख़ासकर ये मैं उन लोगों से कहता हूँ जो अभी जवान हैं, जो अभी या तो पढ़ाई ही कर रहे हैं या नौकरी में फंसे हुए हैं। अभी उसमें तो सही से हुआ नहीं है, वहाँ तो मन परेशान है, वहाँ से परेशान होकर के उसी अशांत परेशान मन से किसी से विवाह कर लिया, तो कैसे तुमने सही निर्णय ले लिया? जो भी पढ़ाई ही कर रहा है उसको तो पढ़ना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए पहले तो, कि देखें तो क्या है आगे। और जब भी नौकरी कर रहा है तो नौकरी या कुछ भी धंधा तो उसको सही से तो कर लो, पहले थोड़ा उसको तो समझ लो, बाकी आगे तो आपकी मर्जी है। समस्या किसी से संबंध बनाने में नहीं है, समस्या है गलत संबंध बना लेने में। तो बस गलत संबंध मत बनाओ, झूठे संबंध मत बनाओ, ऐसे संबंध मत बनाओ जहाँ झूठ बोलना पड़े, जहाँ नकली चेहरे पहनने पड़े। ऐसे संबंध मत बनाओ जो तुम्हारे लिए बोझ बन जाए, जो तुम्हारे लिए समस्या का कारण बन जाए। सही समय पर सही संबंध बनाओ, और संबंध अगर सही होंगे तभी प्रजनन शक्ति का भी सदुपयोग होगा। वरना किसी भी कुछ भी शक्ति हो सकती है हमारे पास, कुछ भी ताकत हो सकती है, दुरुपयोग तो हर चीज़ क्या होता है। वैसे आज सब कर रहे हैं, 800 करोड़ से ज़्यादा हो गई आबादी तो इस पृथ्वी पर छोटी सी, ये दुरुपयोग ही तो है। अभी कोई लड़के लड़की होंगे नहीं, 25 साल के भी नहीं है, 18 साल 20 साल 22 साल, वो 2-2 3-3 बच्चे पैदा करके घूम रहे हैं। क्या है ये? और उनके पास ना खाने को है, ना पहनने को हो, ना पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है। अब ऐसा अगर जीना है तो देख लो। तो आंतरिक और बाहरी दोनों ऊंचाई पाने के बाद यदि आप सच में अच्छे संबंध बनाते हैं तो वहाँ फिर वो बंधन नहीं रह जाता, वहाँ वो गुलामी नहीं रह जाती, फिर वो संबंध सुंदर होते हैं। उनमें प्रेम भी होता है, एक दूसरे का शोषण नहीं होता, निर्भरता नहीं होती। और जब अच्छे संबंध समाज में होते हैं तो उनसे और नए अच्छे संबंध पैदा होते हैं। नहीं तो गंदगी से तो फिर बदबू ही फैलती है, और जहाँ फूल है वहाँ खुशबू फैलती है। अब आपके संबंध अगर गंदे हो जाएंगे तो उनसे भी गलत संबंध ही पैदा होंगे, और संबंध अगर सही होंगे तो समाज में और अच्छे संबंध पैदा होंगे। बस इतना सा कहना है।